अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एसिड बेस बैलेंस। आज के हमारे टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि एसिड बेस बैलेंस कैसे होता है और कौन कौन से मैकेनिज़्म है, कौन कौन से सिस्टम हैं जो कि इसको बैलेंस रखते हैं जिस्म में। इंट्रोडक्शन इसका कुछ यूँ है कि एसिड बेस बैलेंस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है होम्योस्टेसिस में, जिस्म के बैलेंस लेवल को जिस्म के बैलेंस लेवल में बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस रखता है। एसिड जो है वो कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस होता है जिस्म में और उसको बैलेंस करने के लिए बेस की प्रोडक्शन होती है। एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर है और बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है। हाइड्रोजन और पीएच इनका क्या रिलेशन है आपस में? हाइड्रोजन जो है वो कंटेन करता है अ सिंगल प्रोटॉन, उसमें एक सिंगल प्रोटॉन है बस। ये एक स्मॉलेस्ट आयोनिक पार्टिकल है जो कि बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है। हाइड्रोजन आयन जो है वो सवेयर इफ़ेक्ट खास करता है या शो करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पे। हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में 38 से लेकर 42 नैनोमोल पर लीटर है। पीएच की रिव्यू कुछ यूँ है कि अगर हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन हाई हो जाए द सोल्यूशन इज़ एसिडिक। उस सोल्यूशन को हम एसिडिक कहते हैं और उसका पीएच 7 से कम हो जाता है। पीएच डिक्रीज देन 7। अगर हाइड्रोजन आयन कम हो जाए द सोल्यूशन इज़ बेसिक आर अल्कलाइन और उसका पीएच 7 से बढ़ जाता है। Negative logarithm of hydrogen ion concentration, normal pH of the body या normal pH of the blood in the body is 7.35 से लेकर 7.45 तक है। ये blood pH है। Increase hydrogen ion concentration decrease pH and reduction of hydrogen ion concentration increase the pH। यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि अगर हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन बढ़ती है तो पीएच कम होती है और अगर हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन कम होती है तो पीएच उससे बढ़ती है। रिवर्स है दोनों। हाइड्रोजन आयन को हम बढ़ाएंगे पीएच कम होगा, हाइड्रोजन आयन को हम कम करेंगे पीएच ज़्यादा होगा। ज़्यादा होने का मतलब बेसिक की तरफ जाना है और कम होने का मतलब एसिडिक की तरफ आना है। The body and the pH. Homeostasis of the pH is tightly controlled. ठीक है, टाइटली कंट्रोल में रखा जाता है pH को। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की pH जो है वो 7.4 है। ब्लड की जो है वो 3.5 से लेकर 7.35 से लेकर 7.45 तक है। अगर ये कम हो जाए 6.8 से या ज़्यादा हो जाए 8.0 से तो डेथ अकर हो सकती है। एसिडोसिस या एसिडीमिया जो है, एसिडीमिया मतलब एसिड इन ब्लड बिलो 7.35 जो है वो एसिडीमिया कहलाता है या एसिडोसिस कहलाता है। और अल्कलीमिया या अल्कलोसिस जब पीएच जो है वो अबव हो जाए 7.345 से। ये इसका नॉर्मल जो है पीएच ऑफ द आर्टेरियल ब्लड जो है नॉर्मल रेंज बताया गया है कि कौन सी तरफ अगर जाओगे तो एसिडोसिस होगा और कौन सी तरफ जाओगे तो अल्कलोसिस होगा। सर्वाइवल रेंज जो 7.35 से लेकर 7.45 तक ये सर्वाइवल रेंज है। स्मॉल चेंजेस इन द पीएच कैन प्रोड्यूस मेजर डिस्टर्बेंस। छोटा सा डिफरेंस या चेंजेस जो पीएच में अगर आ जाए तो उसमें मेजर डिस्टर्बेंस आ जाती है। मोस्ट एंजाइम्स फंक्शन ओनली विद अ नैरो पीएच रेंज। बहुत सारे एंजाइम जो है वो थोड़े से पीएच रेंज में फंक्शन परफॉर्म करते हैं अपने अपने, मतलब उनके पीएच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एसिड बेस बैलेंस कैन आल्सो इफ़ेक्ट इलेक्ट्रोलाइट्स को भी इफ़ेक्ट करता है एंड आल्सो इफ़ेक्ट हार्मोन्स, और हार्मोन्स को भी ये इफ़ेक्ट करता है। द बॉडी प्रोड्यूस मोर एसिड देन बेस। ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है बेस के मुकाबले में। हम एसिड को खाते हैं, मतलब फूड में
ऐसे नहीं, फूड में एसिड की मौजूदगी होती है जो कि हम खाते हैं। एसिड प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन से भी एसिड की प्रोडक्शन होती है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। सेलुलर मेटाबॉलिज्म में भी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड फिर H2O के साथ मिलके H2CO3 बनाता है जो कि अनस्टेबल है, और फिर वो डिवाइड हो जाता है हाइड्रोजन प्लस HCO3 में। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। रेगुलेशन कैसे होती है इसकी? बेसिकली 2 टाइप ऑफ एसिड आर प्रोड्यूस इन द बॉडी। 2 टाइप के एसिड प्रोड्यूस होते हैं। एक है वोलेटाइल एसिड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, और दूसरा है नॉन वोलेटाइल एसिड जो कि H2SO4 है। ठीक है। कंपेंसेटरी मैकेनिज्म। कंपेंसेटरी मैकेनिज्म वो कौन से मैकेनिज्म है जो कंपेंसेट करते हैं एसिड को, एसिड बेस को। एसिड बेस बफर सिस्टम ये एक है, विच बाइंड फ्री हाइड्रोजन, ये एक मैकेनिज्म है। दूसरा है रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म विच एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड। पहले वाला जो है वो बाइंड करता है फ्री हाइड्रोजन के साथ, और दूसरा जो है वो एलिमिनेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। और तीसरा जो है रीनल मैकेनिज्म विच एक्सक्रीट हाइड्रोजन एंड सेवरल हाइड्रोजन को एक्सक्रीट करता है इन कंजर्व, और कंजर्व करता है बेस को एज अ फॉर्म ऑफ HCO3। ये फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट पीएच शिफ्ट, और ये दूसरा लाइन डिफेंस अगेंस्ट पीएच शिफ्ट। फर्स्ट लाइन डिफेंस जो है वो केमिकल बफर सिस्टम है, और दूसरा लाइन डिफेंस जो है फिजियोलॉजिकल बफर सिस्टम है। फर्स्ट लाइन इसको फर्स्ट लाइन इसलिए कहता है क्योंकि ये फास्टेस्ट है ना, और दूसरा जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है। पहला जो है मिनट्स अगर लेता है तो दूसरा हार्स लेता है। अगर पहला हार्स लेता है तो दूसरा डेज लेता है। बफर फंक्शंस ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। बफर एक्शन जो है, फंक्शन जो है वो इंस्टेंटली है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये तेज़ काम करता है, दूसरा स्लो काम करता है। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म टेक सेवरल मिनट्स टू हावर, जो कि रेस्पिरेटरी जो है वो मिनट्स से लेकर हावर्स तक टाइम लेता है, और रीनल जो है वो टेक हावर्स टू डेज। ये रीनल जो है ये घंटों से लेकर दिन तक टाइम लेता है मेंटेनेंस में। बफर सिस्टम कम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड बेस। कम्बिनेशन होती है इसमें वीक एसिड एंड बेस की, इमीडिएटली टू प्रिवेंट द पीएच चेंजेस इन पीएच या पीएच चेंजेस। इमीडिएटली क्या करता है? प्रिवेंट करता है चेंजेस इन द पीएच। टाइप्स कौन कौन सा है इसमें? कार्बोनेट बफर सिस्टम है, दूसरा फॉस्फेट बफर सिस्टम, और तीसरा प्रोटीन बफर सिस्टम है। कार्बोनेट बफर सिस्टम में सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड इन्वॉल्वमेंट होती है। उसकी रेशियो जो है वो 20:1 है। HCO3 रेशियो H2CO3। इसमें HCl की कम्बिनेशन होती है HNA-HCO3 के साथ, जो कि फॉर्मेशन करता है आगे जाके, मतलब अगर इसके साथ रिएक्शन हो जाए तो H2CO3 और NaCl, जो कि बेसिक मतलब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है HCl को। और दूसरा जो है NaOH प्लस H2CO3, जो कि कन्वर्ट करता है आगे जाके NaHCO3 और H2O में। फॉस्फेट बफर सिस्टम में क्या होता है? मेजर इंट्रासेलुलर बफर है ये। इसमें हाइड्रोजन आयन के साथ कम्बिनेशन होती है किस चीज़ की? HPO4-2 की, जो कि आगे जाके बनाता है H2PO4। और OH की कम्बिनेशन होती है H2PO4 के साथ, जो कि आगे बनता है H2O प्लस H2PO4-2। प्रोटीन बफर सिस्टम में जो है इंक्लूड हेमोग्लोबिन वर्क इन ब्लड। हेमोग्लोबिन जो है वो भी एक टाइप का प्रोटीन है जो कि ब्लड में काम करता है। कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो देता है हाइड्रोजन आयन,
और अमीनो ग्रुप जो है वो एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन आयन को। साइड चेन्स दैट कैन बफर हाइड्रोजन आयन आर प्रेजेंट ऑन 27 अमीनो एसिड्स। साइड चेन जो है वो जो कि बफर दैट कैन बफर मतलब बैलेंस करता है हाइड्रोजन आयन को, आर प्रेजेंट ऑन 27 अमीनो एसिड। 27 अमीनो एसिड पे ये मौजूद होता है। रेस्पिरेटरी मैकेनिज़्म में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पहले टिश्यू से आ जाता है ब्लड में, और फिर ब्लड जब कैपिलरीज की तरफ आता है तो फिर ये कन्वर्ट हो जाता है ब्लड से अल्वेलाई में, और फिर बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। Lung play an important role removing carbon dioxide, which produce various metabolic activities in the body. Carbon dioxide combine with water to form carbonic acid. Carbonic acid is unstable at split into hydrogen and HCO3. इसका रिएक्शन कुछ यूँ है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी कम्बिनेशन होती है H2O के साथ, जो कि बनाता है H2CO3, जो कि अनस्टेबल है, वो आगे जाके बनाता है हाइड्रोजन आयन प्लस HCO3। एंटायर रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल इन द लंग्स। ये पूरा प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल है इन द लंग्स व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड एंड टू द अल्वेलाई ऑफ द लंग्स। ये सारा सिस्टम जो है, ये सारा रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है। पहले हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की वो बनती थी, कम्बिनेशन होती थी वाटर के साथ, जो कि बनाता था H2CO3, और आगे वो जाके H प्लस HCO3 बनाता था, और फिर ये लंग्स की तरफ जब आता है तो H प्लस HCO3 रिएक्शन करके H2CO3 बनाता है, जो कि अनस्टेबल है। वो फिर कन्वर्ट हो जाता है H2O प्लस CO2 एक्सक्रीट हो जाता है, और H2O का हम यूज़ कर लेते हैं। रीनल मैकेनिज़्म जो है, किडनी मेंटेन करता है एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी बाय सिक्रीटिंग या सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिटेंशन ऑफ HCO3, जो कि एक बेस है। यूरिन इज एसिडिक इन नेचर। यूरिन जो है वो एसिडिक है इन नेचर, जिसका pH है 5 से लेकर 6.5 तक का। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, इसमें यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट भी होता है, और सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन भी यहीं पे होता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन अबाउट 4320 millicusic of HCO3 as filtered by glomerulus every day sorry। इतना रेंज का जो HCO3 है वो फिल्टर आउट करता है ग्लोमेरुलस हर दिन, कॉल्ड फिल्टर लोड ऑफ HCO3, जो कि फिल्टर लोड है HCO3 का। Secretion of hydrogen ion in the tube about 4380 millicusic, और 4280 से लेकर 4330 millicusic is utilized for the reabsorption of HCO3. Only remaining 50 to 100 millicusic is excreted, जो कि excrete होता है। Secretion of hydrogen ion occur by two pumps के ज़रिए उसकी सिक्रीशन होती है। पहला जो है सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट पम्प, और दूसरा है ATP ड्रिवन प्रोटॉन पम्प। थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।